एक बार फिर तो सारे सलाम और अज का सब्बा का दिन तुम सारे मुबारक होवे। तो आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर की मौजूदगी में जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब जो हैं वो आंखें बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करें ताकि हम वचनों को अच्छे से समझ सकें और प्रार्थना के अंदर हम अच्छे से परमेश्वर के साथ जो है बातें कर सके, परमेश्वर की मर्जी को जान सके, है ना। क्योंकि आज हर कोई अपनी मर्जी करना चाहता है, अपनी मर्जी से जीना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी को कोई नहीं जानना चाहता। तो परमेश्वर की मर्जी से कोई नहीं जीना चाहता। तो कहने को तो हम बहुत परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन आज के वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर से हम कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम नहीं करते हैं। तो आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करते हैं और परमेश्वर की मौजूदगी में अपने सिर और अपने मन को झुकाते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के महान और परम पवित्र खुदा पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर से तेरे पास आता हूं पिता परमेश्वर, इस मंडली को लेकर के जो तूने बीते दिनों में मुझे सिखाया है पिता परमेश्वर, वो मैं तेरे लोगों को सिखा सकूं। और पिता परमेश्वर, ये लोग पिता परमेश्वर तुझ में बने रहें और पवित्र शास्त्र को पढ़ते रहें पिता परमेश्वर, ताकि इन्हें सच्चाई और झूठ में फर्क पता चले पिता परमेश्वर, अच्छाई और बुराई में फर्क पता चले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमें सिखाता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस कलीसिया में समाज आ पिता परमेश्वर, होने दे कि यह पूरी कलीसिया तेरे वचनों को पढ़ने पाए। और पिता परमेश्वर, आज ये कलीसिया सीख सके कि तेरे वचनों को कैसे पढ़ा जाता है, तेरे वचनों को समझा कैसे जाता है, तेरे वचनों को सुना कैसे जाता है पिता परमेश्वर, ताकि हम इन वचनों को पढ़ें, इन्हें समझें और सुने और इन्हें अमल में लाने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो बातें तेरे वचनों में से अभी तक हमें समझ नहीं आई हैं, हमें सब्र देना पिता परमेश्वर, ताकि हम समझने में जल्दबाजी ना करें पिता परमेश्वर। हम तेरे वचनों को बड़े धैर्य के साथ, बड़े आराम के साथ सीख सकें। और पिता परमेश्वर, खास करके प्रार्थना करता हूं आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए फलदायक होने पाए पिता परमेश्वर। और आज पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों में से बहुतायत से आशीष जो है पा सकें पिता परमेश्वर, हम तुझे जान सके, तेरे चरित्र को जान सके पिता परमेश्वर, तेरी पवित्रता में और बढ़ सके पिता परमेश्वर। तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरी आज की प्रार्थना को सुनना, सबको एक मन करना, ताकि एक मन होकर तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई कर सके पिता परमेश्वर। तो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, जवाब देता है, मेरी आज की दुआ को सुनना और कबूल करना मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। तो एक बार फिर से आप सभी को सलाम और आज का सब्बत का दिन आप सभी को मुबारक हो। और सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च कंगनपुर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम जो आज सीखने वाले हैं, बहुत खास टॉपिक जिस चीज के हम सीखने वाले हैं, आप सभी देख रहे हैं कि तस्वीर के अंदर बहुत सारे चिन्ह हैं, बहुत सारी बातें हैं, समय के बारे में बताया गया है, बहुत कुछ जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब आज का जो टाइटल है, जो भी हम सीखने वाले हैं, वो है भविष्यवाणियों का अध्ययन कैसे करें। ये जो आजकल भविष्यवाणी होती है, ऐसे नहीं होती कि ठीक है हम सोए सुबह उठे, मुंह धुआ और हम लाइव आकर भविष्यवाणी करने लग गए। ऐसे भविष्यवाणियां नहीं होती हैं। क्या हुआ जी, सौंदा नहीं है? मैंने माइक दे दो। मैं ये कह रहा हूं कि भविष्यवाणियां जो ऐसे नहीं होती हैं कि हम सोए, फिर सुबह उठे, मुंह धोया और लाइव आ गए वीडियो पर और भविष्यवाणी शुरू कर दी। ऐसे भविष्यवाणियां नहीं होती हैं। तो जो हम सीखने वाले हैं, यह है भविष्यवाणियों का अध्ययन कैसे करें। अध्ययन क्या होता है? स्टडी।
कैसे सीखें, कैसे हम इसका अध्ययन करें। क्योंकि आजकल देखते हैं कि एक कहावत है ना, ईंट उखाड़ते ही तो कलाकार निकलता है। तो ऐसे ही आजकल ईंट के ऊपर ही भविष्यद्वक्ता बैठे हुए हैं और इतनी भविष्यवाणियां करते हैं, इतनी भविष्यवाणियां करते हैं कि मतलब रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं एक दूसरे के ना। तो हम बाइबल में से देखेंगे कि क्या बाइबल जो है किस भविष्यवाणी की बात करती है। जो आजकल भविष्यवाणियां हो रही हैं इन्हें बाइबल मानती है या बाइबल किस चीज के बारे में बताती है। तो हम जो शुरुआत सीखेंगे कि बाइबल पढ़ें कैसे, जो पवित्र शास्त्र है इसे जाने कैसे, पवित्र शास्त्र से बात कैसे करें। तभी तो हमें आएगा ना कि हम इन भविष्यवाणियों का अध्ययन करें। आप कभी भी देखना, अगर हम पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में देखते हैं तो उसमें भविष्यवाणियां जब की जाती थी, एक भाई जो है, एक भविष्यद्वक्ता जो है वो भविष्यवाणी करता था, उसके बाद जो दूसरा आता था वो उसकी स्टडी करता था और वो भी लोगों को वही बताता था। और आज क्या हो रहा है, आज मैं अपनी भविष्यवाणी बता रहा हूं, कोई और अपनी भविष्यवाणी बता रहा है, कोई तीसरा अपनी मतलब एक भविष्यवाणी को स्टडी नहीं कर रहे हैं सारे। क्या पवित्र शास्त्र ऐसे ही था कि अपनी अपनी जिसका जो मन आता था भविष्यवाणी करता था। तो आइए हम इन चीजों को सीखेंगे कि भविष्यवाणियों का जो अध्ययन है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी होती है वो कैसी होती है। पढ़ी होंगी आपने, कैसे कैसे पढ़ी होगी, कोई तो भविष्यवाणी पढ़ी होगी आपने। पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हाँ जी, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं ना। तो पवित्र शास्त्र के अंदर कोई तो भविष्यवाणी होगी जो आपने पढ़ी होगी। हाँ जी, यीशु मसीह का पैदा होना, है ना। और कोई, अच्छा ये पुराने नियम के भविष्य, हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे, हाथ खड़ा किया था ना। अच्छा, तो पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी होती कैसी है, सबसे पहले तो हमें यह पता होगा। जब हमें यह पता लगेगा कि जो पवित्र शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, जिसको देखकर हम जी रहे हैं, जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, ये कैसी भविष्यवाणी करता है और आजकल कैसी भविष्यवाणियां हो रही हैं, आजकल कैसे जो प्रचार सुनाया जा रहा है, कैसे भविष्यवाणियां की जाती हैं, तो हम जो है इन दोनों में फर्क कर लेंगे कि क्या अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि तो क्या वो परमेश्वर की ओर से कर रहा है, पवित्र शास्त्र के अनुसार कर रहा है, या फिर वो अपना ही धुन में अलग ही एक मस्त होकर अपनी चाल में चल रहा है ना। हाँ जी, तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बताया कि भविष्यवाणियां हो गई थी 2000 साल पहले। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी होती है, ये होती कैसी है, पहले तो पहचान करना पड़ेगा ना। जैसे एक कहावत है, चार अंधों को कोई पूछता है हाथी कैसा होता है, एक उसके टांग पकड़ के कहता है हाँ मैंने देखा हाथी सफेदे की तरह होता है ना, और दूसरा उसके सींग को पकड़ता है, हाथी ऐसा होता है, धनुष की तरह होता है। एक पूंछ को पकड़ता है, कहता है हाथी रस्सी की तरह होता है। एक पीठ पे हाथ लगाता है, हाथी दीवार की तरह होता है। देखा किसी ने भी नहीं। ऐसी भविष्यवाणी आजकल कर रहे हैं लोग, है ना। तो सबसे पहले हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि हाथी होता कैसा है, भविष्यवाणी होती कैसी है, तभी तो हम जान पाएंगे ना। जब भी आप भविष्यवाणी पढ़ेंगे उसमें कुछ बातें होंगी। नंबर एक, उसमें प्रतीक होगा, सैंबल होंगे उसमें भविष्यवाणी में, और अस्पष्ट वाक्यांश लिखे होंगे, हम इनके बारे में देखेंगे। तुलना की गई होगी और भविष्यद्वक्ता की ओर से अजीब अजीब काम जो हैं वो किए जाते रहे होंगे।
आप अगर पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, पवित्र शास्त्र के अंदर एक ऐसा भविष्यद्वक्ता रहा है, बड़ा फेमस भविष्यद्वक्ता है, बड़ा मशहूर भविष्यद्वक्ता है, 3.5 साल तक नंगा घूमता रहा। वो जानते हैं कौन था वो? हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो भविष्यद्वक्ताओं की ओर से अजीब अजीब काम किए जाते हैं और वो अपनी मर्जी से नहीं था। तो आजकल के भविष्यद्वक्ता तो अपना पूरा ख्याल रखते हैं ना, मतलब उनको अजीब काम नहीं होते, उनके सिर्फ एक जैसे काम, सभी भविष्यद्वक्ताओं के एक जैसे काम होते। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जो प्रतीक के बारे में, प्रतीक क्या होता है? भविष्यवाणी के अंदर प्रतीक होते हैं। प्रतीक होता क्या है? दानियल की किताब पढ़ी किसी ने? पढ़ी किसी ने दानियल की किताब? नहीं पढ़ी है ना। तो देखिए फिर प्रतीक क्या होता है। प्रतीक वह होता है जो किसी अन्य चीज का प्रतिनिधित्व करता है या किसी और चीज का संकेत देता है, ठीक है। वो क्या होता है प्रतीक, हमें समझाएंगे। ये एक ना चिन्ह हो सकता है, जैसे कबूतर जो है वो किस चीज का प्रतीक है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है। एक हम और घड़ी देख रहे हैं बीच में, जो डब्बे की तरह, बोतल की तरह दिखाई दे रही है, ये एक टाइम वॉच होती है, ये समय को दर्शाती है, और ये मूर्ति जो है ये हिस्ट्री को दिखा रही है। ऐसे प्रतीक जो है अलग अलग प्रतीक होता है। यह एक चिन्ह, आकृति, वस्तु या शब्द हो सकता है जिसका उपयोग किसी अन्य चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है। वो क्या होता है? जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं इस दुनियादारी की तरफ। लाल रंग का जो हम लाइट देखें तो लाल रंग की लाइट का मतलब क्या होता है? अरे कौन कहता है खतरा होता है लाल रंग की लाइट का मतलब? आपका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, अभी आपको ट्रैफिक रूल नहीं पता। लाल बत्ती जब आती है जो सड़क के ऊपर हम देखते हैं तो उसका मतलब क्या है? रुकना है ना। और अगर लाल झंडी दिखाई जाए तो, लाल झंडी दिखाई जाए तो खतरा है। और अगर किसी खाने वाली वस्तु के ऊपर लाल रंग का जो डॉट लगा होता है, किसी के ऊपर हरे रंग का डॉट लगा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? हरा, हाँ जी, हरा जो है वो शाकाहारी होता है, और जो रेड कलर का डॉट होता है वो क्या होता है? मांसाहारी। मतलब ये एक प्रतीक है कि ये क्या चीज है ना। इसका मतलब है अगर लाल बत्ती जो दिखाई दे रही है तो उसका मतलब है हमें रुकना है। अगर कहीं पर लाल झंडा दिखाया जा रहा है तो क्या है? आगे खतरा है भाई, आगे ना जाएं। और अगर किसी खाने वाली वस्तु के ऊपर फ्रूटी देखना, उसके ऊपर पीले या हरे रंग का डॉट होगा, है ना, होता है ना, कभी देखा होगा। ऐसे ही बहुत सारी खाने की चीजें आती है जिनके ऊपर लिखा होता है कि ये मांस के द्वारा बनी हुई है, ये मांसाहारी चीज है। बहुत सारी चीजों के ऊपर जो ऐसी चीज लिखी होती है, तो ये क्या होता है? प्रतीक होता है। नंबर 2 क्या था? अस्पष्ट वाक्यांश। ऐसा वाक्यांश जिसका स्पष्ट रूप से हम उत्तर नहीं दे सकते, जो एक मतलब कि 2 अलग या 3 अलग इसके मतलब निकलते हैं एक ही बात के। जैसे हम अंग्रेजी की बात करें तो स्वीट का मतलब क्या होता है? एक और स्वीट होता है, उसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, मीठा मिठाई तो एक ही बात होगी ना, मिठाई तो स्वीट्स होगी। स्वीट मीठा, स्वीट सुंदर। मेरे कहने का मतलब कि ये अस्पष्ट वाक्यांश होते हैं, है ना। जैसे आइस हो गया, उसके बाद स्नो हो गया, होती तो बर्फ ही है ना, आइस भी बर्फ होती है,
स्नो भी बर्फ होती है, और भी कई नाम होते हैं इनके। तो ऐसे कुछ वाक्यांश होते हैं जिनका हम सही तरीके से जो है जो स्पष्ट नहीं कर सकते ने कि हम ये है क्या चीज, क्योंकि इसके कई अर्थ हो सकते हैं। तो परिभाषा क्या है? ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, ऐसा शब्द जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, दो या दो से अधिक अर्थों को व्यक्त करे, या जिसका अर्थ संदर्भ से निर्धारित ना हो सके। जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उस बात के साथ जिस बात का मेल ना खाए। मान लो हम जो आज कल जंग लग रही है ना, लड़ाई चल रही है, दोनों तीनों सभी अलग अलग मुल्कों में अलग अलग हिसाब से लड़ाई लगी है, तो ऐसी बात कर देना जिसका जंग से कोई वास्ता ही ना हो और हो जंग के बारे में, है ना, तो वो क्या होती है? अस्पष्ट वाक्यांश होता है जिसका हम सीधा सीधा जवाब नहीं ढूंढ पाते। ज्यादातर भविष्यद्वक्ताओं ने ऐसा किया, और जिन्होंने स्पष्ट बात करी उन्होंने जो है लोगों की नाराजगी को जो बर्दाश्त किया। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूं, कहानी है एक डॉक्टर की और मरीज की। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, कहता है मैं अपने शरीर में जहां भी उंगली रखता हूं वहीं दर्द होती है। डॉक्टर कहता है ठीक है भी हम चेक करते हैं। डॉक्टर ने अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी, उसके नब्ज देखनी शुरू कर दी, जहां भी वो हाथ लगाता है वहीं दर्द होता है, जहां हाथ रखता है वहीं दर्द होता है, जहां शरीर में उंगली लगाता है वहीं दर्द होती है। और डॉक्टर भी बहुत समझदार था, उसने एक्सरे निकाल लिए, पूरे शरीर का एक्सरा कर दिया, एमआरआई कर दी पूरे शरीर की, ईसीजी कर दी जो हार्ट बीट चेक करते हैं, और सीटी स्कैन कर दिया पूरे शरीर का। और डॉक्टर जो है बड़ा परेशान हुआ भी इसका बीमारी क्या है, इसको क्या परेशानी है इसको। तो वो मरीज डॉक्टर से पूछता भी क्या बात हो गई, आप परेशान क्यों? कहते मैंने आपका इतना इलाज कर लिया, इतना इलाज कर लिया कि जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप जहां भी उंगली लगाते हैं आपके वहीं दर्द होता है, जहां भी उंगली लगाते हैं आपके बहुत दर्द होता है, ऐसा क्यों? यह सिर्फ एक कहानी है, से असली में मत समझना। तो वो मरीज बताता है कि मेरी उंगली टूटी हुई है, मैं वो उंगली जहां भी लगाता हूं बहुत दर्द होती है मुझे। स्पष्ट नहीं बताया उसने भी मेरी उंगली में दर्द हो रही है, मतलब मैं जहां भी हाथ लगाता हूं बहुत दर्द हो रही है, जिधर भी हाथ लगाता हूं बहुत दर्द हो रही है। ऐसे ऐसी जो है प्रतीक शब्द जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? अस्पष्ट वाक्यांश। अस्पष्ट शब्द जिनका सीधा सीधा जवाब ना दे करके घुमा फिरा कर जवाब दिया जाता है। भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर जो है वो ऐसी भी है। और एक और कुछ लोग जो हैं इसका अर्थ जो है समझने की हिम्मत नहीं करते कि ये जो अस्पष्ट शब्द है इसका अर्थ जो है वो क्या होना चाहिए, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जो भविष्यवाणियों की पुस्तक है, दो पुस्तकें ज्यादातर मशहूर है, वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें बाइबल के अंदर ऐसी हैं जो भविष्यवाणियों के बारे में बताती हैं, भविष्यवाणियां जो करती हैं। लेकिन दानियल और प्रकाशित वाक्य की जब बात आती है तो बहुत सारे प्रचारक जो हैं या बहुत सारे लोग समझने की हिम्मत ही नहीं करते हैं, और जैसे किसी ने बता दिया वैसे ही सुनकर चले गए और वैसे ही सुनाना शुरू कर दिया और उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ जी ठीक है, आपने मुझे बता दिया ऐसा ही है तो ठीक है, मैं भी खुश, आप भी खुश। और कुछ लोग जो हैं एक या दो जो बातें लेते हैं और ऐसे अपने हिसाब से बड़ी सुंदर सी कहानी बना के और लोगों को सुना देते हैं, कहानी खत्म। जैसे आपने ये 666 के बारे में सुना होगा। अगर आप YouTube पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर 666 के बारे में सुनेंगे तो बड़े प्रचारक
बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि एक चिप आएगी, है ना, सुना होगा आपने लोगों से, किस किस ने सुना है? है अपने बीच में ना 2-4 लोग, तो जिन्होंने ऐसा सुना है कि लोग प्रचारक कहते हैं चिप आएगी, लेकिन बाइबल के अंदर, पूरी बाइबल के अंदर चिप नाम का शब्द ही नहीं है, मेमोरी कार्ड नाम का शब्द ही नहीं है। तो कैसे पता लगा आपको? आपने सिर्फ उनकी बात सुनी और विश्वास कर लिया, मतलब खुद से पढ़ने की हिम्मत ही नहीं करी, डर लगने लगा बाइबल से, है ना। तो ये जो बार कोड है, इसे भी लोग क्या कहते हैं? ये 666 है। बार कोड लगाएंगे, आपको पता नहीं क्या कुछ जो है वो करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था, अस्पष्ट वाक्यांश, जिनका लोग फिर अपने अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं, लेकिन बाइबल की एक बात का दूसरी किताब में जाकर अर्थ नहीं मिलाते हैं, जिस वजह से वो मेल नहीं खा पाती हैं। मेल ना खा पाने से फिर वो जल्दबाजी करते हैं और अपने ही हिसाब से क्या करते हैं? जवाब देना शुरू कर देते हैं। तीसरा कारण हमने, तीसरी जो भविष्यवाणी बताई थी, जो कैसी भविष्यवाणी होती है, तुलनाएं की जाती हैं। दो या दो से ज्यादा वस्तुओं की या आदमियों के बीच उनके अंतर या उनकी समानताएं खोजने की क्रिया जो होती है, उसे क्या कहते हैं? तुलना करना। जैसे भाई करतार हैं, भाई कुलदीप हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम इनकी समानताएं देखें तो भी हम इनकी तुलना कर रहे हैं कि इनमें क्या सेम है, और अगर हम जो है इनमें अंतर देखें कि क्या क्या इन दोनों में अंतर है, तो भी हम इनकी तुलना कर रहे हैं कि दोनों में से कौन सही है ना। तो ये जो तुलनाएं जो है बाइबल में की जाती हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम तुलना कर सकते हैं। और चौथा जो मैंने बताया था, भविष्यद्वक्ता की ओर से अजीब अजीब जो है वो काम किए जाते हैं। यहेजकेल भविष्यद्वक्ता का चित्र है ये। कभी तो वो डंडा लेकर जाता है, पूरे शहर को नापने लग जाता है, डंडे से नाप सकते हैं लेकिन फिर भी नापने जाता है। कभी वो जो है दुख की रोटी खाता है, वो कहता है कि उपले बना बनाकर, परमेश्वर ने वचन में बताया कि तू क्या कर, गोबर के उपले ले और उनके ऊपर जो है खाना पका, और ये लोग क्या है, अपनी विष्ठा के द्वारा, मतलब अपनी पोटी के द्वारा, जो अपनी पोटी को ही ईंधन बनाएंगे और जलाएंगे, खाएंगे। अगर तू बुरे हालातों से जाएगा तो ये तुझसे भी बुरे हालातों में जाएंगे। उसके बाद बोला, मिट्टी का एक, जो साइड में तस्वीर देख रहे हैं, मिट्टी का एक किला बना, किले के चारों ओर जो डंडे खड़े कर, अपने बाल मुंडा, इसके चारों ओर खिंडा दे और उन्हें काटना शुरू कर दे चारों कोनों से। अजीब अजीब काम कर रहे हैं भविष्यद्वक्ता। पढ़ना कभी, बड़ी सुंदर पुस्तक है। मैं किसी प्रचारक को बता रहा था, वो उसने मुझसे पूछा परमेश्वर का सिंहासन कैसा होगा, तो मैंने बोला यहेजकेल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से 9 अध्याय तक पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा। जब आप अगर अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो शायद आप अपने अंदर घबरा जाएं कि ये कैसा परमेश्वर का सिंहासन। बहुत सारी बातें जो है हमें समझ आती हैं, तो हमें जो है परमेश्वर का जो प्रेम जो है उसमें दिखाई देता है। ठीक है, आप उसे पढ़ना एक बार जब आपको समय मिले तो। ये चीज जो है होती है। लेकिन जो लोग इसे सही ढंग से पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को सही ढंग से पढ़ते हैं, सही तरीके से समझते हैं, वो परमेश्वर के बारे में अपने ज्ञान में बढ़ते हैं और भरपूर आशीषें पाते हैं, बहुत सारी आशीष पाते हैं। क्या आशीष पाते हैं? उन्हें लैपटॉप मिल जाएगा, उन्हें गाड़ी मिल जाएगी, उन्हें प्लाट मिल जाएगा। क्या आशीष पाते हैं? वो परमेश्वर के वचनों की ही आशीष जो है पाते हैं। हमें याद वचन में एक आशीष के बारे में पढ़ेंगे, तो याद वचन जो है वो मेरे साथ निकाल लेना। यिर्मयाह की पुस्तक जो है 9 अध्याय उसका 24 वचन। और ये आशीष जो है, ये आशीष मैं मानता हूं कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी आशीष जो है यही है। यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 24 वचन। अगर कोई पानी पिला सकता है तो पिला दो। परंतु जो घमंड करे
वो इस बात का घमंड करे कि वो मुझे जानता है। और किस बात का घमंड करें? हम किन बातों का घमंड करते हैं? दुनिया किन बातों का घमंड करती है? लोग किन बातों का घमंड करते हैं? मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? किस बात का घमंड करें? हाँ जी, कि परमेश्वर को जानता है। किस बात का घमंड करें? परमेश्वर को जानता। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं? अपना हाथ दिखा दीजिए, कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि इसका जवाब हम लास्ट में लेंगे। हाँ जी, कितने लोग हैं जो परमेश्वर को आधों ने तो हाथ ही नीचे कर दिया जब मैंने बोला भी कितने, हम लास्ट में देखेंगे कितने जानते हैं। किस बात का घमंड करें? कि परमेश्वर को जानते हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं, हमें इस बात का घमंड जो है वो करना चाहिए। और किस बात का घमंड करना चाहिए? हम परमेश्वर को समझते हैं, इस बात का जो है घमंड जो है हमें करना चाहिए। क्यों करें फिर घमंड? हम अगर घमंड करना है परमेश्वर पर, क्यों घमंड करें हम? हाँ जी, हम परमेश्वर को जानते हैं, घमंड करें इसीलिए, इसी बात पे घमंड करना है कि हम परमेश्वर क्यों करें? पढ़िए, अच्छे से आगे पढ़िए। हाँ जी, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। हाँ, हम इसलिए घमंड करें कि यहोवा परमेश्वर ही पृथ्वी पर करुणा करता है, यहोवा परमेश्वर ही पृथ्वी पर न्याय करता है, यहोवा परमेश्वर ही पृथ्वी पर धर्म के काम करता है। क्यों घमंड करें? क्योंकि परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है, इन्हीं बातों से परमेश्वर को खुशी होती है, इन्हीं बातों से परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। और ये जो बातें मैंने बताई हैं, पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियां ऐसी होती हैं। कैसी कैसी लिख लिया आपने? प्रतीक होते हैं, अस्पष्ट वाक्यांश होते हैं, तुलनाएं होती हैं, और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा अजीब अजीब व्यवहार जो है वो किया जाता है। ऐसा ही होता है। तो मुझे बताइए, आप में से बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं? पवित्र शास्त्र को पढ़ने वाले कितने लोग हैं? हाँ जी, कितने लोग हैं जो पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं? तो क्या पवित्र शास्त्र पढ़ना हानिकारक हो सकता है? पवित्र शास्त्र पढ़ना कौन कहता है नहीं और कौन कहता है हाँ? हो सकता है। और कोई? बहरमा कह रही है नहीं हो सकता। पवित्र शास्त्र पढ़ना हानिकारक नहीं हो सकता है ना? तो कौन कौन इस बात से सहमत है? हाँ जी, दो जाने हैं, दोनों के कौन 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 सही है कौन गलत है बताइए। हाँ जी, बहन बापू, क्या पवित्र शास्त्र पढ़ना हानिकारक हो सकता है? भाई कुलदीप जी, नहीं हो सकता है ना? तो हाँ जी, हरमिंदर सिंह जी, नहीं हो सकता पवित्र शास्त्र पढ़ना हानिकारक। हाँ जी, भाई सुमित जी, नहीं। हाँ जी पाजी, नहीं। कोई और है जो कह रहे नहीं? वोटे में तो देखिए, सच्चाई देखिए। ठीक है, हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? तो आइए हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र पढ़ना एक शर्त पर हानिकारक हो सकता है। कब पवित्र शास्त्र पढ़ना कब हानिकारक हो सकता है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक ऐसा जो है वो मोड़ है कि अगर मैं कहूँगा पवित्र शास्त्र पढ़ना हानिकारक हो सकता है, तो आप में बहुत सारे लोग कहेंगे ये पास्टर कैसा है जो कह रहा है कि बाइबल पढ़नी हानिकारक है ना? पवित्र शास्त्र पढ़ना हानिकारक नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको हम अमल में लाते हैं, कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमारे लिए पवित्र शास्त्र हानिकारक हो सकता है। आइए हम देखते हैं वो बातें क्या हैं।
नंबर 1, जब सिखाने वाला प्रचारक या कोई टीचर है या उपदेशक है, कोई भी है, जब सिखाने वाला पवित्र शास्त्र तो पढ़ता है लेकिन परमेश्वर की जो वाणी है इसको बोलते हुए नहीं सुनता। बाइबल बोलती है, सुना है किसी ने? कैसे बोलती है ये? मेरे से सुना है इन्होंने, बाइबल से नहीं सुना। ठीक है, मतलब बाइबल बोलती है। आज हम देखेंगे बाइबल बोलती कैसे है। ठीक है, सिर्फ बाइबल पवित्र शास्त्र ही ऐसी पुस्तक है जिसे जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम इसे अपने कानों से सुन रहे हैं। किस किस ने पढ़ा ऐसे? जिसने पढ़ा हो और उसे ऐसा लगा हो कि मैं कानों से सुन रहा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा इसे। किसी को ऐसा महसूस हुआ है ना? तो इसका मतलब पवित्र शास्त्र बोलता है ना? और सुनने वाला मन होना चाहिए हमारे पास। और यदि हम सुनने वाले मन से नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा बाइबल पढ़ना हानिकारक है। तो इसका जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई है जो हमें रास्ता दिखा रहा है, कोई है जो हमसे बातें कर रहा है। लगता है ना? कैसे लगता है? कोई एक आधा उसका अंश बता सकते हैं बाइबल का? कोई बाइबल की वर्ष बता सकते हैं? पढ़िए फिर उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय इसका 9 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं यही बात मैं बोलता हूं, आदम तू कहां है? अब आदम की जगह अपना अपना नाम लेना, जैसा मैं अपना नाम लेता हूं, यूनुस तू कहां है? परमेश्वर का वचन आदम, कोई एक जन पढ़िए, एक जन, बाकी सारे जने से ध्यान से सुनना। हाँ तब जी, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ जी, तू कहाँ है? क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तू कहाँ है? ऐसे नहीं लगता हमें किसी ने मुझे आवाज मारी हो, उस आदम को नहीं जो यहां चर्च में बैठा है। ऐसा लगा? किस किस को लगा कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया? और ये कब से बुला रहा है? जब से हम मसीह में आ गए हैं, जब से हम बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है, जब से हम चर्च में आ रहे हैं, तब से ही। अगर मेरी उम्र जो है वो 30 साल हो गई है तो मतलब 30 साल से मुझे परमेश्वर कह रहा है, कहाँ है तू? दुनिया में तो नहीं खो गया? किधर चला गया? परमेश्वर का वचन बुलाता है। एक वचन और पढ़ते हैं आप, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका भी 3 अध्याय, उसका 20 वचन पढ़ते हैं। पढ़ दीजिए जिसे मिल गया, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 20 वचन। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। बहन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, देख मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हाँ जी, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मैं उसके साथ अंदर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इस वचन को बड़े ध्यान से पढ़ना। परमेश्वर कहता है, देख मैं खटखटा रहा हूं, अगर कोई है जो सुनता है। बहन बब्बू, आप कितने समय से जो है मसीह में हैं? 20-25 साल हो गए होंगे, ज्यादा है ना? तो जब आप मान लो 30 साल से परमेश्वर में हैं, तो 30 साल से परमेश्वर हमारे दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। देखिए सब्र, देखिए कितना है परमेश्वर का। मैं तेरे दरवाजे के ऊपर खटखटा रहा हूं, हमने खोला ही नहीं, हम उसे अपने अंदर ही नहीं आने दे रहे। जब वो हमारे अंदर आएगा तो हमारे साथ, जब हम खाएंगे तो वो भी खाएगा, है ना?
तो क्या लिखा है, जो मेरा शब्द सुनता है वो अपना द्वार खोलता है और मुझे भीतर आने देता है, मैं उसके संग खाना खाता हूं और वो मेरे संग खाना खाता है। इसका मतलब परमेश्वर हमें बोल रहा है और हमें बस सुनना बाकी है। अभी तक तो हमने सुना नहीं है ना, अभी तक तो हमने अपने कानों को बंद रखा था। अगर जिसने अपने कानों को खोला है, परमेश्वर को अपने अंदर आने दिया है, तो परमेश्वर हमारे साथ काम करेगा। हम इस बात को जो है लास्ट में याद करेंगे कि हमने परमेश्वर को अपने अंदर आने दिया कि नहीं आने दिया। ठीक है, हम एक बात जो देखते हैं, यहां पर परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कह रहा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ जो है वो भोजन करेगा। यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ दीजिए। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, यदि हम हैं परमेश्वर को जानने वाले, यदि हम परमेश्वर के हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? पढ़िए फिर। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरा शब्द सुनती हैं। मैं क्या करता हूं? उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है ना। मेरी भेड़ें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और जो मेरा शब्द सुनती हैं उन्हें मैं जानता हूं, है ना। जो नहीं सुनती उन्हें कहां से जानता है? परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे मेरा इनकार करोगे तो मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। तो जो आवाज ही नहीं सुनती तो वो कैसे मतलब परमेश्वर उन्हें जानेगा? नहीं जानेगा ना। तो कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और परमेश्वर उन्हें जानता है, मैं उन्हें जानता हूं और वे कहां चलती हैं? मेरे पीछे चलती है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर इधर को जा रहा है और लोग पीछे को चलने शुरू हो जाएं। जो परमेश्वर के लोग हैं वो अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, वो बिल्कुल परमेश्वर के पीछे चलते हैं, चाहे हालात कैसा भी हो, मंजर कैसा भी हो, मुश्किलें कैसी भी हो। एक वचन और पढ़ते हैं हम, लूका की पुस्तक 16 अध्याय उसका 29 से 31 वचन। इब्राहिम ने उससे कहा, हाँ जी, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। अच्छा, लाजर और धनी आदमी, इनकी कहानी तो आपने सुनी होगी, है ना। और दोनों मर जाते हैं। जिसने अशप्रस्ती करी थी वो नरक की ज्वाला में जाता है, अधोलोक में, सॉरी, वो अधोलोक में जाता है। जो धनी आदमी है वो अधोलोक में जाता है और जो गरीब लाजर था वो इब्राहिम की गोद में जाता है। उनकी बात हो रही है। वो कहता है इसे बोल कि एक बूंद जो है पानी की भिगोकर मेरी जीभ के ऊपर रख दे ताकि मुझे ठंडक मिले। तो इब्राहिम कहता है हमारे बीच में दूरी बहुत है, ना तो तू इधर आ सकता है ना मैं उधर जा सकता हूं। तो अब क्या है कि तूने अपनी जिंदगी में पहले ऐशो आराम ले लिया, सुख ले लिया, अब नहीं तू ले सकता। जब इनकी ये बातें होती हैं उनके बीच में ये कहता है ऐसे कर, इसे फिर मुर्दों में से जिंदा कर और मेरे और भाई हैं उनके बीच में भेज ताकि वो इसे देखें और इसकी बातों पर यकीन करें। लेकिन इब्राहिम का जवाब क्या है? पढ़ दीजिए। इब्राहिम ने उससे कहा, इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। उनके पास ये पवित्र शास्त्र है। उनके पास क्या है? पवित्र शास्त्र है। उनके पास मूसा की पुस्तकें हैं, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। हाँ जी, वह उन्हें की सुने। किनकी सुने? वह उनकी सुने। पवित्र शास्त्र की सुने। ठीक है, उनके पास मूसा की पुस्तकें हैं, उनके पास भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं
और इन पुस्तकों की सुने। हाँ जी। उसने कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने कहा यदि कोई मुर्दों में से जिंदा होकर जाए तो वे मन फिराएंगे। लेकिन उसका जवाब क्या है? हाँ जी। उसने उससे कहा कि जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। उसने कहा यदि जो मूसा की नहीं सुनी, इन्होंने इतना वचन पढ़ लिया, उस वचन की नहीं सुनी, इन भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनी, तो अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होकर चला जाएगा, सुन लेंगे उसकी? मतलब ही नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है, पवित्र शास्त्र बोलता है। सुनना किसको है? पास्टर को है ना, पादरी सुने। हमें सुनना है, जितने हम बैठे हैं हमें सुनना है और हमें वैसे ही चलना है। तो फिर सबसे जो हम इन बातों को जो हमने देखा, क्या जो पवित्र शास्त्र के अंदर जरूरी क्या है फिर? हाँ जी, पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। सवाल क्या था हमारा? क्या पवित्र शास्त्र पढ़ना हानिकारक हो सकता है? यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुने बिना पढ़ते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचनों पर अमल किए बिना बस अपनी मर्जी से इसका अर्थ निकालते हैं, परमेश्वर की मर्जी को हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारा ये पढ़ना क्या है? हानिकारक है। क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे, हम अपनी बोल रहे हैं। तो जरूरी क्या है? पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनना। नंबर 2, कुछ लोग जो हैं ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचते हैं जो पवित्र शास्त्र के संदेश से स्पष्ट रूप से अलग है। बिल्कुल ही जो हमने पहले पढ़ा था अस्पष्ट है ना, ये स्पष्ट मतलब बिल्कुल साफ है, एक ही शब्द है, एक ही मतलब है, और उसमें भी वो लोग क्या हैं? बिल्कुल परमेश्वर के वचनों से अलग हैं, दूर हैं, वे इतनी समझ से परे हैं, या फिर वो परमेश्वर के वचनों को समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसे शब्द भी हैं बाइबल के अंदर। पढ़िए यशाया की पुस्तक 58 अध्याय उसका 1 वचन। यशाया की पुस्तक 58 अध्याय उसका 1 वचन। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़। हाँ जी, निसंगे का सर ऊंचा शब्द कर। करे गला खोल के पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। और बहुत सारे लोग कहते हैं प्रार्थना करने के लिए गला खोलकर पुकार, गीत गाने के लिए गला खोलकर पुकार, ऊंची ऊंची प्रार्थना करो। मैंने बहुत सारे प्रचारकों को ऐसा कहते सुना है ना। किस लिए गला खोल के पुकारना है? प्रार्थना करने के लिए, ऐसा लोग कहते हैं। और ये बिल्कुल ही गलत है, ये सही नहीं है। फिर जो पुकारना है तो किस लिए पुकारें? पढ़िए। मेरी प्रजा को उसका अपराध तथा ये मुख की गिराने को उसका पाप जता दे। मेरी प्रजा को उसका पाप जताने के लिए ऊंचे स्वर से जो है। अब लोग क्या कह रहे हैं कि प्रार्थना करो ऊंचे शब्दों में, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनके पाप जताओ। तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया ना ये तो काम। तो जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि परमेश्वर के जो आवाज है, परमेश्वर के जो शब्द हैं, उनका मतलब ही बदल के रख दें, तो बाइबल पढ़ना हानिकारक होगा या फायदेमंद होगा? हाँ जी, जो परमेश्वर जो कहना चाहता है उसको तो समझे ना, उसको तो हम खत्म कर दें, परमेश्वर की बात को रद्द कर दें और अपनी बात जो है हम सामने पेश कर दें, तो बाइबल पढ़ना हानिकारक है। इसीलिए जब हम सही दिमाग से, सही तरीके से, सही लॉजिक के साथ नहीं पढ़ते हैं, तो पवित्र शास्त्र पढ़ना हमारे लिए हानिकारक हो जाता है।
एक और हम देखते हैं कुलूसियों की पुस्तक 2 अध्याय, इसका 14 से 16 वचन। कुलूसियों की पुस्तक 2 अध्याय, इसका 14 से 16 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हाँ, क्या लिखा है? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, क्या किया? मिटा डाला। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं ये 10 आज्ञाएं खत्म कर दी, क्रूस पर चढ़कर 10 आज्ञाएं खत्म कर दी। अब कोई बुद्धिमान आदमी जो है, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला आदमी लोगों से पूछे कि 10 आज्ञाओं में ऐसी क्या चीज थी जो आपके विरोध में थी, है ना? क्या लिखा था? पढ़ना शुरू से। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारी विधियों में था मिटा डाला। हमारे विरोध में था। तो 10 आज्ञाओं में से कोई एक ऐसी आज्ञा जो हमारे विरोध में हो? हाँ जी, कोई भी आज्ञा हमारे विरोध में नहीं है ना। हर एक आज्ञा तो हमें शिक्षा दे रही है, हर एक आज्ञा हमसे बात कर रही है। तो कैसे कह सकते हैं कि ये परमेश्वर ने खत्म कर दिया, है ना? तो फिर से परमेश्वर की आवाज को रद्द कर दिया, फिर से परमेश्वर की आवाज को बंद कर दिया, परमेश्वर की आवाज सुनी नहीं, फिर से परमेश्वर की जो बातें हैं वो उनके ऊपर पर्दा डाल दिया और अपनी आवाज जो है। और हम इस तरीके से अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो क्या हमारा पवित्र शास्त्र पढ़ना सही होगा? हानिकारक होगा ना। और अगर हम बेढंग बेमतलब अपने ही आपसे जो है वो पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक में हम अक्सर ही सीखते रहते हैं, नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय का 5 वचन। तो क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और यहाँ पर तो परमेश्वर की आवाज को रद्द कर दिया और अपनी समझ जो है लोगों में बांट दी। और बहुत सारे जो इतने पता नहीं कहां से ज्ञानी लोग आते हैं और हमारे से कहते हैं कि ये तो खत्म हो गई। ये ऐसे लोग हैं जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते तो हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र के लिए जो है, जो उनको पढ़ना जो है उनके लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर को बोलने नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की भेड़ें नहीं है। यदि परमेश्वर की भेड़ें होती तो परमेश्वर की आवाज को पहचानती, यदि वो परमेश्वर के लोग होते तो परमेश्वर की आवाज को पहचानते। एक और वचन हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय, इसका 18 वचन। हम इसका पहले जिक्र कर चुके हैं। हाँ जी। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, वह इसका पशु का अंग जोड़ ले। कहता ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो। अब ज्ञान और बुद्धि अलग अलग चीजें हैं। जिसमें ज्ञान है, ज्ञान इसी में है कि जिसके पास बुद्धि है वो इस पशु का अंक जोड़ ले। और उसका अंक क्या है? क्योंकि वह मनुष्य का अब वो आदमी का अंक है। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि है वो ये अंक जोड़ ले, क्योंकि ये आदमी का अंक है। हाँ जी। और इसका अंक 666 है। इसका अंक 666 है। और कुछ लोग इसका अर्थ समझने की हिम्मत ही नहीं करते हैं, मैंने पहले भी बता दिया। और जो कोई उन्हें जैसे बता दिया उसी में संतुष्ट हो गए। और एक दूसरे से जो वो इधर उधर से बातें लेते हैं और एक अपने ही अच्छी सी कहानी के आधार पर जो है बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार एक बढ़िया कहानी बना के व्याख्या बना लेते हैं और लोगों को चिपका देते हैं भी ये आपने आगे से चलना है इसके अनुसार। जैसे कि मैंने पहले बताया 666 के बारे में, 666 के बारे में। चिप नाम का शब्द ही नहीं है। प्रचारक जो है वो प्रचार कर रहे हैं कि चिप लगेगी, चिप लगेगी, लेकिन चिप नाम का बाइबल में शब्द ही नहीं है। बाइबल में तो मोहर का जिक्र है ना, 666 की शैतान का चिन्ह 666 का चिन्ह या मोहर जो है ये लगेगी। और 666 है क्या चीज? फिर 666 है क्या?
परमेश्वर के वचनों से बाहर चलना ही 666 है। तो जब हम परमेश्वर को तो बोलने नहीं दे रहे, हमने दूसरा वचन देखा ना, परमेश्वर को तो उसकी आवाज तो सुन ही नहीं रहे, और हम अपनी ही बातें जो सुना रहे हैं लोगों को। तो पवित्र शास्त्र पढ़ना हमारे लिए खतरनाक है, और जब हम पवित्र शास्त्र हमारे लिए पढ़ना खतरनाक है, तो ये क्या है? 666 का चिन्ह है, खतरनाक ही है ना। तो फिर दूसरे नंबर पे जरूरी क्या चीज है? पवित्र शास्त्र को पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है? पवित्र शास्त्र को समझना। पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, पढ़ते तो बहुत कुछ है हम, है ना, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? समझना जरूरी है। ये लिखा क्या है, किसके विषय में लिखा है, और ये मतलब किसको लिखा गया है ना। दूसरे नंबर पे जो हमने देखा जरूरी चीज क्या है? पवित्र शास्त्र को पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है? इसे समझना। अरे लिखा क्या है इसमें। अब पॉइंट नंबर 3, जब हम जो है प्रभु को समर्पित नहीं होते, अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं देते, प्रभु को अपने आप को सरेंडर नहीं करते हम प्रभु के सामने, और सीखने वाले दिल, सीखने वाले मन के बिना जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हमें सीखना नहीं है, बस हमें सवाल निकालने हैं, सामने वाले को नीचा दिखलाना है, हम इस मन के साथ अगर पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो भी हमारे लिए हानिकारक है। हो गया ना। पवित्र शास्त्र पढ़ना, जब हम किसी को नीचा दिखाने के लिए पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हानिकारक है ना ये। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर किसी को नीचा नहीं दिखाता, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग एक साथ जो है बढ़े। तो जब कह रही है अभी मैं ज्यादा ऊंचा हूं, तुम लोग कम नीचे हैं, या तुम लोग ज्यादा ऊंचे हो, हम छोटा है, हम ज्यादा ऊंचे नहीं है, तो ये क्या है? पवित्र शास्त्र तो पढ़ा, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया? हानिकारक हो गया। क्यों? हमारे अंदर भेदभाव जो है वो उत्पन्न कर दिया। तो तीसरा नंबर क्या है? जब प्रभु को समर्पित हुए बिना, सीखने वाले दिल के बिना, बिना मतलब सीखने वाला मन लेकर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारे लिए हानिकारक होता है। और जब हम बिना सीखने वाला मन लेंगे, हम सीखेंगे नहीं और हम वचन पढ़ने के लिए चलेंगे, तो ये सिर्फ वचन ही नहीं भूलेंगे हम, बल्कि पवित्र शास्त्र में लिखी हुई कुछ कहानियों में परमेश्वर का जो प्रेम पूर्वक और पवित्र चरित्र है, हम परमेश्वर को भी गलत समझने लग जाएंगे। और बहुत सारी कहानियों में ऐसा हुआ, लोगों ने परमेश्वर को ही गलत समझना शुरू कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सीखने वाला दिल नहीं था। परमेश्वर को क्यों गलत समझा? कि सीखने वाला दिल नहीं था, सीखने वाला मन नहीं था, परमेश्वर के समर्पण नहीं था। जब हम परमेश्वर में समर्पित नहीं होंगे, तो हम परमेश्वर को, जिसके हम समर्पित होते हैं, मैं अपने माँ बाप के समर्पित हूं, मैं जो है इनकी आदर करता हूं, तो मैं किसी, अगर ये मुझे डांटते भी हैं या मैं कोई और बात करता है तो मैं रोक दूंगा, भैया मेरे माँ बाप है ना, तो आप ऐसा ना कि आप क्या जानते हैं उसके बारे में। हम तो हमारे मनुष्य होने के जो कारण हमारे अंदर ऐसी भावना जागृत है कि आप होते कौन है ऐसा बोलने वाले, है ना। लेकिन परमेश्वर को समर्पित नहीं है, इसलिए तो हम बोलने देते हैं, है ना। हम परमेश्वर को समर्पित नहीं है, तो क्या है, वे सिर्फ वचन ही नहीं भूलेंगे, बल्कि पवित्र शास्त्र में लिखी हुई कुछ कहानियों में परमेश्वर के प्रेम पूर्वक और पवित्र चरित्र को भी गलत समझेंगे। और ऐसा करना उन लोगों के लिए बड़ा आसान है, वो करते भी हैं। पढ़िए फिर किन लोगों ने ऐसा किया। दूसरा शमूएल 6 अध्याय, इसका 6 से 18 वचन। दूसरा शमूएल 6 अध्याय 6 से 18 वचन, जल्दी से पढ़ दीजिए।
बड़ी सिंपल सी कहानी है, मैंने आपको पहले बताई भी है। जब वे नाकोन के खलियान तक आए, हाँ जी, उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया। जब परमेश्वर का जो वाचा का संदूक थे, इसे जो है यरूशलेम में वापस लेकर आ रहे थे, तो जिस बैलगाड़ी के ऊपर यह संदूक रुका हुआ था, तो क्या बोले कि जब ये जो है नासा के, क्या लिखा था दोबारा से पढ़ देना। जब वे नाकोन के खलियान, हाँ, जब वे नाकोन के खलिहान के पास आए, हाँ जी, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया। तो उज्जा ने अपना हाथ जो है परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाया और उसे थाम लिया, कहीं गिर ना जाए। हाँ जी, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। क्योंकि बैल जो थे उन्होंने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, हाँ जी, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हाँ, उज्जा ने वाचा के संदूक को संभालने के लिए जो ही हाथ लगाया वह मर गया। और इस बात से दाऊद भी नाराज हो गया, है ना। किस बात से नाराज हो गया कि उज्जा को मार दिया। दाऊद इस बात से नाराज हुआ, लेकिन उसने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि परमेश्वर ने उज्जा को क्यों मारा। बस नाराज होना है परमेश्वर से। आज हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से नाराजगी जो लेकर बैठे हैं, अपने आप में परमेश्वर से नाराज हैं, लेकिन अपने आप में समर्पित नहीं है वो। यदि हम अपने माँ बाप के प्रति, हम अपने पति पत्नी के प्रति, हम अपने रिश्तेदारों के प्रति समर्पित हैं, तो हमारी कभी भी नाराजगी नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर के प्रति समर्पित ना होने के कारण हम परमेश्वर से क्या हैं, नाराज हैं। तो हम देखते हैं आगे परमेश्वर का वचन जो है, वहां परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने जा रहा था, क्योंकि जिस जगह पर संदूक को लेकर गए थे वहां पर तो महिमा प्रकट करके आया ही था संदूक, है ना। अगर आप कहानी पढ़ो तो इसको देख लेना अच्छे से, बड़ी जबरदस्त कहानी है। तो उज्जा ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को रोका। सबसे बड़ी बात, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को नकार दिया। क्या मानता थी संदूक के बारे में, कि संदूक के ऊपर क्या कौन विराजमान रहता है, यहोवा परमेश्वर संदूक के ऊपर रहता है। तो जब वो ऊपर है तो भाग के हाथ लगाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब उसको पता ही नहीं भी है भी कि नहीं। तो परमेश्वर की उपस्थिति को नकार दिया भी नहीं है परमेश्वर, यहां पर मुझे पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी कहानियां हैं जिन कहानियों को पढ़कर जो है लोग जो है वो परमेश्वर को जो कोसना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के साथ जो है वो ऐसी बातें करना शुरू जो है वो कर देते हैं। यही कारण है जब हम सही उपकरण नहीं लेते हैं, सही उपकरण मतलब अच्छी जो स्टडी मटेरियल हम अपने पास नहीं रखते हैं, और सही दृष्टिकोण नहीं होता हमारा, हम क्या करते हैं आप देखना, जब आप ज्यादा खुश होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपके मन की बात बता रहा हूं, जब कभी आप ज्यादा खुश होंगे तो आपको जो ना कोई भी गीत आप सुने तो उसका म्यूजिक पसंद लगेगा आपको। क्या म्यूजिक है, क्या थम 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 बजेगा ना, पूरा दिल डोल हमारा अंग अंग नाचेगा हमारा, क्योंकि हम खुश हैं, हमें किसी गीत का म्यूजिक पसंद आएगा। लेकिन जब हम दुखी होंगे, जितने ज्यादा दुखी होंगे उतना ज्यादा उस म्यूजिक की धुन पसंद आएगी हमें। क्या हमारे कानों से होकर गुजर रही है ना। तो जब हम सही दृष्टिकोण में, जिस दृष्टिकोण में होते हैं हम वैसे ही समझते हैं। अगर मेरे साथ किसी ने धोखा किया है तो मैं यही सोचूंगा, जो कुछ पढ़ूंगा तो सब धोखा ही है दुनिया में, और कुछ है ही नहीं। अगर सभी मुझसे प्यार करते हैं तो मैं ये पढ़ूंगा, वाह वाह दुनिया कितनी हसीन है। तो हम जो है बाइबल भी ऐसे ही पढ़ते हैं। जब कई बार बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर कोई ऐसी कहानी आ जाती है, ये तो बिल्कुल मेरे से रिलेटेड है,
है ना। बिल्कुल जैसे मैं दुखी हूं, इस बेचारे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और जब हम ऐसा होता पढ़ते हैं तो हम अपना ही जीवन उसमें थोप देते हैं, और जो हमारा एक्सपीरियंस होता है हम लोगों को थोपना शुरू कर देते हैं। ऐसे होता है, ऐसे है वचन में, ऐसे लिखा है, मेरे साथ हो रहा है भाई, ऐसे है वचन में। ये सही दृष्टिकोण नहीं है ना। क्या है कि जब हम सही उपकरणों के बिना, सही दृष्टिकोण के बिना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बिना सिर्फ पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो पवित्र शास्त्र पढ़ना हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। लगी समझ? बहन बब्बू को कोई पानी पिला दो। तो पवित्र शास्त्र जब हम समर्पित होकर नहीं पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र पढ़ना क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। जब हम अपवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बिना पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तब भी हमारा पवित्र शास्त्र पढ़ना क्या हो जाता है? हानिकारक। क्यों? हम अपने मतलब निकालने शुरू कर देंगे। हमारे कोई वो तो है नहीं, है ना, कंट्रोल, तो जो हम पे कंट्रोल करे मनुष्य, तो हम किसी के कंट्रोल में तो है नहीं, तो हम अपने ही आपे से बाहर होकर जो है इनकी व्याख्या जो है वो शुरू कर देते हैं। और तीसरे नंबर पर फिर जरूरी क्या है? कौन कौन पवित्र शास्त्र पढ़ता है? पवित्र शास्त्र पढ़ने से पहले जरूरी क्या है? शाबाश। पवित्र शास्त्र पढ़ने से पहले जरूरी क्या है? प्रार्थना। और पवित्र शास्त्र पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है? समझना ज्यादा जरूरी है पढ़ने से ज्यादा। दो चीजें ना, पवित्र शास्त्र पढ़ने से पहले प्रार्थना जरूरी है और पवित्र शास्त्र पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है। हमें पढ़ना नहीं है। कितने लोग हैं सदियों से पढ़ी जा रहे हैं, 20-20 बार बाइबल पढ़ ली है, लेकिन समझ नहीं है उनको, है ना। तो पढ़ना जरूरी है कि समझना जरूरी है? समझना जरूरी है पवित्र शास्त्र। फिर से पवित्र शास्त्र पढ़ने से पहले क्या जरूरी है? प्रार्थना करनी, प्रभु मुझे इसका ज्ञान दे। और पवित्र शास्त्र पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है? हाँ, प्रभु मैं इसे समझ सकूं। और समझने के लिए जरूरी क्या है? हाँ जी, समझने के लिए सवाल जरूरी है। तो हमारे क्वेश्चन होंगे तभी तो हम समझेंगे ना। जब एक फिल्म आई है नहीं होशियार सिंह, वो क्या बच्चों को पढ़ाता है, कहता कोई सवाल है, कहता नहीं सवाल है। बच्चे कहते, तो अगले दिन फिर आता कोई सवाल है, कहता कमाल है तुम्हारा सवाल ही नहीं है तो सीखोगे क्या, है ना। फिर जब वो पढ़ाना शुरू करता है तो बच्चों के सवाल निकलने शुरू होते हैं। ये सवाल हैं, ये क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका क्या। जब हमारे सवाल निकलेंगे तो ऑटोमेटिक ही समझ आएगा ना हमें। तो पढ़ने से पहले क्या जरूरी है? प्रार्थना। पवित्र जो शास्त्र है इसे पढ़ने से पहले प्रार्थना जरूरी है। और पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है? समझने के लिए सवाल निकालने जरूरी है। और सवाल का जवाब पाने के लिए, हाँ जी, सवाल का जवाब पाने के लिए सब्र जरूरी है। हो सकता है जो मैंने उत्पत्ति में पढ़ा उसका जवाब प्रकाशित वाक्य में मिले मुझे। तो क्या जरूरी है? सब्र जरूरी है। अपना सवाल लिख लीजिए लेकिन कंट्रोल रखिए, सब्र रखिए, उसे पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे साल बाद आपका जवाब मिलेगा जरूर। अच्छा, ये हमारा एक सवाल क्लियर हो गया कि क्या पवित्र शास्त्र जो पढ़ना ये हानिकारक है? हो सकता है, हो सकता है ना। दूसरा, पवित्र शास्त्र पढ़ते वक्त हमारे पास एक अलग ही समस्या आती है। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आती है ना। क्या समस्या आती है? जो पढ़ता है उसे आती होगी, जो नहीं पढ़ता उसे नहीं आती है। आती है ना समस्या। तो हम देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर को समझे।
और इसके लिए क्या करते हैं, हम बहुत बार पवित्र शास्त्र को समझने में बड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं, बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। हमें होता है कि मैं जल्दी से इसका जवाब दे दूं, है ना। फिर भी सबसे पहले जो हमें जानना चाहिए, सबसे पहले जो हमें जानना चाहिए, हमारे मोक्ष पाने के लिए, हमारे उद्धार पाने के लिए जरूरी क्या है। बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन समस्या क्या है, हम जो है ये नहीं, जो हमारे आगे समस्या आती है कि हमारे मोक्ष पाने के लिए क्या जरूरी है, हम इन चीजों पर, बुनियादी चीजों पर हम ध्यान देना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो अभी मैंने पढ़ा, ये तो पढ़ ही लिया, ये तो आता ही है मुझे, है ना। जैसे पेपरों के समय बच्चे क्या कहते हैं, ये आता है, ये हो गया, ये हो गया, है ना। और जिस दिन पेपर हाथ में आता है, ये क्या हो गया, है ना, ये तो आता नहीं, सिलेबस। अब फिर घर आके कहते हैं सारा आउट ऑफ सिलेबस आया था, ऐसे बताते हैं ना। तो ये आउट ऑफ सिलेबस, पवित्र शास्त्र आउट ऑफ सिलेबस हमारे बीच में से ना हो, उसके लिए क्या है, हमारे उद्धार पाने के लिए क्या चीज जरूरी है, इसी चीज को हमें देखना है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय इसका 14 और 15 वचन जल्दी से पढ़ दीजिए, आप लोगों में देरी है, मुझ में कोई देरी नहीं। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतिज्ञा की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे। हाँ, क्या लिखा, उन बातों पर जो तूने सीखी हैं, है ना, उन बातों पर जो तूने सीखी है हाँ जी, और प्रतिज्ञा की थी, और विश्वास किया है ना। आगे दूसरा पॉइंट, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ, यह जानकर दृढ़ हो जा कि सीखा किन लोगों से है। पहले तो पवित्र शास्त्र देखिए, यहां पर एक चीज है कि विश्वास जो है, जो हम करते हैं, ये किससे आएगा, जब हमें समझ आएगी तो हम दृढ़ होंगे, बातें सीखेंगे तो हमारा विश्वास जो है वो बढ़ेगा। बाइबल बताती है विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। कहता अब ये देख भी तूने जो भी ये बातें सीखी हैं, तूने विश्वास किया है, तुझे सिखाने वाला कौन है। क्या जो तुझे सिखा रहा है वो खुद से अच्छे से पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? क्या वो खुद किसी और से सुनकर तो नहीं आ रहा, बिना स्टडी किए आपको तो नहीं सिखा रहा कहीं। पहले इस बात को यह जानकर दृढ़ हो जा कि सीखा किन लोगों से है, यह परमेश्वर का वचन बता रहा है। आगे, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हाँ, बचपन से तूने इस पवित्र शास्त्र को जाना हुआ है। हाँ जी, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हाँ, जो विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ठीक है, तो हमारे मोक्ष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विश्वास। और विश्वास करने से क्या आएगी? बुद्धि क्या होती है? परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर के इस बात का डर होता है कहीं परमेश्वर मुझे छोड़ ना दे, ये डर हो कि परमेश्वर मुझे छोड़ ना दे। तो परमेश्वर हमारे अंदर बुद्धि पैदा करता है, अपना आज्ञा पालन पैदा करता है जब हम विश्वास करते हैं। और आज्ञा पालन के द्वारा क्या होता है? हमारा उद्धार होता है, हमें मुक्ति मिलती है। फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी हमें अभी समझ नहीं है, जो हमें अभी नहीं पता है। लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है, हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। पुराने नियम की जो भविष्यवाणियां थी, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पुराने नियम में भविष्यवाणियां हुई प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जब कोई और भी भविष्यवाणी हुई। जो पुराने नियम की भविष्यवाणियां थी, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ जी,
मुक्ति की जो योजना थी, उद्धार की योजना थी, इसको क्या करना, बताना लोगों को, इसको लोगों के सामने पेश करना कि कैसे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पुराने नियम की जो भविष्यवाणियां थी उनका उद्देश्य यही था, उनका मकसद यही था। और आजकल बिना मकसद के, बिना उद्देश्य के भविष्यवाणियां हो रही हैं, और नंबर वाइज, लाइन वाइज जैसे भविष्यवाणियां आ रही हैं, जैसे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। क्या हुआ? तो मुक्ति की योजना को चित्रित करना ही परमेश्वर का जो था उद्देश्य था, जो पुराने नियम के भविष्यवाणियां थी। और नए नियम की भविष्यवाणियों का उद्देश्य क्या है? आज नए नियम की उद्देश्य जो भविष्यवाणियां हैं, इनका उद्देश्य क्या है? अनंत का जीवन पाने के लिए मानवता को व्यक्तिगत तैयारी की ओर ले जाना। व्यक्तिगत तैयारी क्या होती है? हाँ जी, कोई बता सकता है व्यक्तिगत तैयारी क्या होती है? अपनी पर्सनल तैयारी करना। मेरी पत्नी चर्च में आई है या नहीं आई, मैं अपने आप को तैयार होकर मैं तो जाता हूं, मुझे अपना न्याय देना है, मैं पहले जाता हूं। मेरे मम्मी पापा आए हैं या नहीं आए, मैं पहले जाता हूं। मेरे बच्चे तैयार हुए या नहीं हुए, मैं पहले जाता हूं। वो अपनी व्यक्तिगत तैयारी। अनंत का जीवन पाने के लिए मानवता को, मतलब मनुष्य जाति को व्यक्तिगत तैयारी की ओर ले जाना, यही उद्देश्य है नए नियम की भविष्यवाणियों का। और अगर आजकल जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है और उसका मकसद यही है, तो वो सही है। अगर उसका मकसद यही है कि वीजा लगेगा, कोई टेबल पर बैठा समोसे खा रहा है, या कोई ऐसे ही आपके अकाउंट ब्लैश होने वाला है, तो इससे तो हमें अनंत जीवन की और व्यक्तिगत तैयारी नहीं मिल रही ना, तो समझ लेना वो बिल्कुल फेक है, गलत है, झूठा है, नकम्मा है, बस वो आपको पैसे हड़पना चाहता है। ठीक है? नए नियम की भविष्यवाणियों का उद्देश्य ही एक ही उद्देश्य है कि अनंत जीवन पाने के लिए पूरी मानवता को व्यक्तिगत तैयारी की ओर ले जाना ही नए नियम की भविष्यवाणियों का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है? हमें क्या करना चाहिए फिर? हाँ जी, जो बातें तो हम जानते हैं पवित्र शास्त्र में, जो चीजें हम जानते हैं उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें और बढ़ाना। वो कहानी सुनी आपने, एक साहूकार, उसके 3 नौकर है, एक को 5 तोड़े देता है, दूसरे को 2 तोड़े देता है, एक को 1 ही तोड़ा देता है। जिसके पास 5 तोड़े थे उन्हीं तोड़ों से उसने 10 तोड़े बना लिए, जिसके पास 2 तोड़े थे उसने डबल कर लिए, जिसके पास 1 था उसने कुछ भी नहीं किया और उससे वो भी ले लिया। और उसका जो नतीजा वो हम सभी जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। कहता है इसके पास जो है वो भी छीन लो और इसे बाहर जो है अंधकार में फेंक दो। तो क्या है, हमें क्या करना चाहिए? जो हम जानते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। अच्छा, बात ये, हम जानते क्या हैं? ये बताइए, क्या जानते हैं आप? हाँ जी, पैसा नहीं की जान दे तुम पवित्र शास्त्र में ऐसा क्या जानते हैं कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित कर सके? हाँ जी, कुछ भी नहीं जानते, तो बताओ क्या ध्यान केंद्रित करेंगे? ये क्या जानते हैं आप पवित्र शास्त्र में? नहीं। हाँ जी, काली। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। अच्छा, मैं आपको और आसान कर देता हूं। हम उत्पत्ति की जो बुनियादी शिक्षा जो शब्द से शुरू होती है हम जानते हैं। हमें अपनी इस स्टडी पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शब्द के ऊपर देना चाहिए। यदि आपको कोई शब्द के बारे में सवाल करे तो आप जवाब दे पाएंगे? हाँ जी, मैं पूछूंगा, बाद में सवाल पूछूंगा आपसे। ठीक है? पवित्र आत्मा के बारे में आप जानते हैं कि असली क्या है? बिगाड़ के बारे में जानते हैं, बिगाड़ कैसे आ रहा है? तो इन बातों पर तो ध्यान केंद्रित करो। मैं क्यों बार बार एक ये बातें क्यों बता रहा हूं कि आप जो जानते हैं उस पर ध्यान दीजिए।
जो आप अभी नहीं जानते हैं उस पर समय बर्बाद ना करें अपना। जितना आप लोगों ने सीख लिया है उसे बढ़ाइए। एक मास्टर जब स्कूल में मैथ के सवाल निकालने सिखाता है, अपना फॉर्मूला बताता है, वो 2, 4, 6 सवाल खुद से आपको निकाल कर बताता है, अगले सवाल कहता है अपने आप से निकालिए। ऐसा ही होता है ना, ताकि आपको भी निकालना आ जाए। तो जो हम जानते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप शब्द के बारे में जानते हैं तो ध्यान केंद्रित करें। यदि आप पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं तो ध्यान केंद्रित करें। यदि आप प्रार्थना के बारे में जानते हैं ध्यान केंद्रित करें। यदि आप विश्वास के बारे में जानते हैं ध्यान केंद्रित करें। और बिगाड़ के अंदर जितने भी 13 टॉपिक आते हैं, 12 टॉपिक आते हैं, 15 टॉपिक आते हैं, बिगाड़ के ऊपर उन्हें सीखिए, उन पर क्या करें, ध्यान केंद्रित करें, उनको समझने पे जोर लगाएं। क्या होता है, प्रचारक ने एक बार सुना दिया और उसके बाद जब हम अपने से स्टडी करने लगते हैं या हम किसी को बताने लगते हैं तो हमारे जो है आधे तो हमारे स्कोर ही खत्म हो जाते हैं, है ना, कि अब हम क्या बताएं, यहां पर पादरी ने कैसे बताया था। नहीं ध्यान रहता। हम क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। हम क्या जानते हैं, इसलिए मैंने ऊपर की जगह सारी खाली छोड़ दी है, भी हमें पता ही नहीं है भी हम क्या जानते हैं, है ना। ये आप लोगों के लिए भरना इस जगह को। क्या जानते हैं आप लोग? जो हम जानते हैं उसका ध्यान तो केंद्रित कर लिया, अब उसका पालन भी करें। क्या करना चाहिए हमें? जो हम जानते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और जो हम जानते हैं उसका पालन करें। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? जो हम नहीं जानते हैं उस पर ध्यान केंद्रित ना करें। क्या होता है कि जब हम जो चीज नहीं जानते हैं उस पर हम जोर देना शुरू कर देते हैं तो हम वचन को जल्दबाजी में जो ले आते हैं, फिर जल्दबाजी करते हैं पढ़ने में, समझने में जल्दबाजी करते हैं, किसी को बताने में जो है जल्दबाजी जो है करते हैं। तो जो हम नहीं जानते उस पर ध्यान केंद्रित ना करें और जो हम नहीं जानते उसे समझने और दूसरों को समझाने में जबरदस्ती ना करें, क्योंकि ऐसा करना समय की बर्बादी होगा। और परमेश्वर कहता है समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तीसरा पॉइंट, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाले मसीहियों की जो एक मुख्य गलती जो ये है कि वे पवित्र शास्त्र के वचनों को अपनी ही समझदारी के अनुसार मानते हैं, जिसे अपने ही तरीके से उपयोग में लाते हैं। और भविष्यवाणी जो भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में लिखी है, सारी भविष्यवाणियों को हल करने का उनका एक ही तरीका है बस। वो क्या है, जितना पढ़ा उसे बाइबल की किसी दूसरी बात के साथ मिलान नहीं करते हैं। आज कहानी पढ़ ली, इसको इस दुनिया के साथ मिला ली, बस आज की इतिहास के साथ मिला ली। बम गिर रहे हैं, हाँ वचन में लिखा था बम गिरेंगे, है ना। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सताव हो रहा है मसीह लोगों पर, है ना, भारत में बड़ा सताव हो रहा है मसीह लोगों पर। पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये वो सताव नहीं है जो बाइबल में लिखा है, कि बाइबल सिर्फ भारत के लिए लिखी गई है, पूरे वर्ल्ड के लिए लिखी है ना, पूरे ग्लोब के लिए लिखी गई है। तो फिर सिर्फ भारत में सताव क्यों है? अभी तो पूरी दुनिया में नहीं है। ये हमारी गलतियों की वजह से सताव हो रहा है। जब हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं तो लोगों को गुस्सा आता है, उसकी वजह से सताव होता है। और नाम किसका लगा देते हैं? बाइबल की भविष्यवाणी। वो उतनी सी बात पढ़ते हैं और आज के इतिहास के साथ मिला लेते हैं। भविष्यवाणी के लिए एक ही तरीका अपनाते हैं और उसकी तुलना पवित्र शास्त्र के बाकी हिस्सों से या बाकी किताबों से नहीं करते कि वहां पर ये लिखा है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर बल्कि आज जो घटनाएं हो रही हैं इनके साथ उनकी तुलना करते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमारा सवाल है, परमेश्वर स्पष्ट होने के बजाय प्रतीकों में क्यों बोलता है?
हाँ जी, दृष्टांतों में क्यों बोलता है परमेश्वर? स्पष्ट क्यों नहीं कह देता? जैसे हम भविष्यवाणियों की कुछ बातें देखते हैं, है ना, कि मैंने एक दानियल की किताब देखी तो उसमें लिखा है मैं एक मेढा है, उसके सिर पे सींग है। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि एक पशु निकला, उसके जो 7 सिर और 10 सींग थे और 10 सींगों के ऊपर राजमुकुट थे, है ना। प्रतीकों में क्यों बात करता है परमेश्वर? पता है किसी को? एक वचन पढ़ते हैं दानियल की किताब, इसमें मेंशन नहीं है, मैं कर दूंगा मेंशन। दानियल की किताब 12 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े प्यार से पढ़ना। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। कहता परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक को मोहर बंद करके अंत समय के लिए क्या कर? बंद रख। बंद कर दे, इनको अंत समय के लिए बंद रख दे। हाँ जी। और बहुत लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे और बहुत सारे लोग पूछेंगे, ढूंढेंगे, हाँ जी, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। इससे सिर्फ उनका ज्ञान बढ़ जाएगा, बुद्धि नहीं आएगी उनके पास। ठीक है, अब क्या लिखा है? जो स्वर्गदूत क्या कह रहा है कि इस पुस्तक को मोहर बंद कर दे, इस पुस्तक को बस मोहर लगा के बंद कर दे। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, इसका 10 वचन पढ़िए, क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, इसका 10 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। हाँ, दानियल को क्या बोला था? बंद कर दे, मोहर कर दे, इनको सील कर दे इनके ऊपर, है ना। और यूहन्ना को क्या कह रहा है? इनको बंद मत कर, ये लोगों के समझने के लिए है। परमेश्वर हमें समझ देता है तो हम समझते हैं। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर होगा, हमें बुद्धि मिलेगी, ऑटोमेटिकली हमें ज्ञान मिल जाएगा, है ना। तो परमेश्वर प्रतीकों में क्यों बोलता है? ये 2 बातें हमने एक बार सीखी है। ये सिर्फ मैंने आपको एक इंटरप्रिटेशन के लिए या फिर मैंने आपको संदर्भ के लिए या ओपिनियन के लिए मैंने आपको ये बताया कि आप इस बात को समझ सके अच्छे से। ठीक है, दानियल की पुस्तक में क्या लिखा है? इनको मोहर बंद कर दे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या लिखा है? इनको बंद मत करना, है ना। अब पढ़िए फिर मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय, उसका 10 से 17 वचन। जल्दबाजी में पढ़ना और सही से पढ़ना, तो हम अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय, उसका 10 से 17 वचन। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, चेलों ने पास आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करता है? तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? सीधा सीधा क्यों नहीं बता देता? ये बात है, तू पहेलियों में क्यों बात करता है ना। हम पहेलियां जो थोड़ा सा समझदार हैं, जिनके दादा नाना ने पहेलियां सिखाई हैं, तो उन्हें पता है पहेली होती क्या है। पहेली कुछ शब्द होते हैं जिनका हमें सिंपल सा अर्थ निकालना होता है। जैसे मेरे पापा ने बताया था, एक पहेली मैं आपको बताता हूं। ऊठ की बैठ की हिरन सी चाल, ना ओदे सिंग ते ना ओदे वाल। अब इसका मतलब क्या है? जो ऊंट की तरह बैठता है, हिरन की तरह दौड़ता है ना, उसके सींग भी नहीं है, उसके बाल भी नहीं है कौन वो? मेंढक। सिंपल ही है ना, मेंढक वो ऐसे ऊंट की तरह बैठता है और हिरन की तरह भागता है, ना उसके सींग है ना उसके बाल हैं। तो वो कहता है कि तू सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते? चेले जो है प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, तू पहेलियों में, तू दृष्टांतों में, प्रतीकों में क्यों बात करता? सीधा सीधा बता दे, बात खत्म। लोग तेरे वचन सुनते हैं, बाद में देखते रहते हैं ये बना क्या हमारे साथ। हमें कईयों को समझ आती है, कईयों को नहीं समझ आती, है ना। चेले पूछ रहे हैं कि तू ऐसे क्यों बात करता है। आगे पढ़िए। उसने उत्तर दिया कि एक हाँ जी,
अच्छा, हम आज पूछ रहे हैं, है ना। तो पढ़िए आगे क्या लिखा है। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ नहीं है, पर उनको नहीं। कहता तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेद जो हैं उनकी समझ दी गई है, पर उन लोगों को नहीं दी गई, है ना। और दानियल की पुस्तक में अगर हम आगे पढ़ें 12 अध्याय से उसके आगे, उसमें अगर इसका 9 और 10 वचन 12 अध्याय का, तो उसमें लिखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को उज्जवल कर लेंगे, बहुत सारे लोग अपने आप को निर्मल कर लेंगे, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो इन बातों को समझ लेंगे, लेकिन दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। तो जब तक बुद्धि नहीं आती किसी के पास और इन बातों का भेद किसी को पता नहीं चलने का, तो जो अगर हम चाहते हैं कि इन बातों का भेद हमारे अंदर भी हो, हमें बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। तो बुद्धि क्या है? परमेश्वर का भय। और परमेश्वर का भय क्या है? आज्ञा पालन। तो जब हम आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर बुद्धि देगा। जब परमेश्वर बुद्धि देगा तो हमें जो स्वर्ग के भेदों का जो ज्ञान होगा हमारे पास। पढ़ दीजिए क्या लिखा है। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और बहुत हो जाएगा। ये उन्हीं 3 जो नौकरों वाली कहानी याद आ गई ना, जिसने 5 जिसको तोड़े दिए थे, उसने कमाई करी और 10 बना लिए। वो कहता है, साहूकार कहता है, शाबाश मेरे अच्छे नौकर, तू थोड़े के ऊपर वफादार रहा है, मैं तुझे ज्यादा के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। हाँ जी आगे। पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। हाँ, कहता है जिसके पास कुछ नहीं है, जिसने काम ही नहीं किया, एक तोड़े वाला दबा के रख लिया। ऐसे हम भी आज परमेश्वर के वचन को दबा के रख लेते हैं, अपने बच्चों तक को, अपने परिवार तक को, अपने पति तक को नहीं समझा पाते हैं। तो कहता जो इनके पास है ये भी ले लिया जाएगा। हाँ जी। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते। मैं इसीलिए उनसे दृष्टांतों से बात करता हूं कि वो देखते हैं कैसे भेद खुल रहे हैं, वो देखते हैं कैसे बीमार चंगा हो रहे हैं, वो देखते हैं कैसे बातें पूरी हो रही हैं, फिर भी उनकी बुद्धि बंद पड़ी है, वो ये समझना ही नहीं चाहते। कितने लोग थे प्रभु यीशु मसीह की बातों का तर्क वितर्क करते थे, समझना ही नहीं चाहते थे वो। हाँ जी। और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। हाँ, सुनते हुए ना तो उसे सुनते हैं और ना ही उसे समझते हैं। तो परमेश्वर ने शुरू से ही बता दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के जो रहस्य हैं इनकी समझ दी गई है, पर उन लोगों को भी समझ मिलेगी। अगर हम कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ें तो उसमें लिखा है, आज तक जब भी कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो इन लोगों की अकल पर पर्दा पड़ जाता है, लेकिन जब इनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो ये पर्दा हटा दिया जाएगा। अभी प्रभु की ओर ध्यान नहीं है, अभी अपनी ओर ध्यान है। जब प्रभु की ओर ध्यान होगा तो क्या होगा, ये पर्दा भी हटा दिया जाएगा, फिर उन्हें भी समझ होगी, फिर उन्हें भी ज्ञान जो है वो होगा। हाँ जी पढ़िए। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। हाँ जी। कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। हाँ, यशायाह ने कहा था तुम कानों से सुनोगे पर समझ नहीं पाओगे। क्या कह रहा है? आज भी बहुत सारी भविष्यवाणियां, बहुत सारी वचन की बातें ऐसी हैं, जब हम लोगों को बताते हैं वो सुन तो लेते हैं लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। एक बार तो कहते हैं हाँ ये बातें तो सच हैं, लेकिन जो दूसरी बार जाने की बात आती है तो पता नहीं, हमारा पास्टर तो ऐसे कहता है ना, पल्ले नहीं पड़ती उनके, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं दी गई इतनी। और पढ़िए प्रचारकों के लिए क्या लिखा है। हाँ जी पढ़ दीजिए आगे। आंखों से देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। हाँ जी हाँ जी क्योंकि लोगों का मन मोटा हो गया है। हाँ जी। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। हाँ, ये इनका मन मोटा हो गया है, कानों से ऊंचा सुनते हैं, इन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, सो गए हैं ये अभी। हाँ जी। कहीं ऐसा नहीं हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हाँ, परमेश्वर कहता है वो आज्ञा पालन तो करते नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो देखने लग जाएं, ऐसा ना हो कि वो सुनने लग जाएं, ऐसा ना हो कि वो बिना आज्ञा पालन के सब कुछ करने लग जाए और मैं उन्हें माफ कर दूं। कुछ चीजें जो है वो दंड देने के लिए भी परमेश्वर ने
रखी हैं। आगे पढ़ दीजिए, प्रचारकों के लिए परमेश्वर ने क्या कहा। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वह देखते हैं और तुम्हारे कान की वह सुनते हैं। हाँ, कहता धन्य है तुम्हारी आंखें जो इन बातों को देखती है, धन्य है तुम्हारे कान जो इन बातों को सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो हाँ, कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने, बहुत सारे धर्मियों ने, हाँ जी, ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर नहीं। हाँ, बहुत सारे धर्मियों ने, बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं ने, बहुत सारे पास्टरों ने, बहुत सारे प्रचारकों ने ऐसा चाहा कि जो बातें तुम देखते हो हम भी देखें, जो बातें तुम सुनते हो हम भी सुने, पर नहीं। हाँ जी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। हाँ, पर उन्होंने, वो चाहते तो थे कि तुम्हारी तरह वचन की खोज करें, वो चाहते तो थे तुम्हारी तरह वचन को ढूंढें, वो चाहते तो थे तुम्हारी तरह देखें, वो चाहते थे वचन को तुम्हारी तरह सुने, लेकिन वो कर नहीं पाए ऐसा। बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे भविष्यद्वक्ता, बहुत सारे धर्मी लोग जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, वो ऐसा कर नहीं पाए। ये वचन बताता है हमें। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से, बड़ी सतर्कता से, बड़े जो एक अच्छे तरीके से जो है अदब के साथ हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। तो निष्कर्ष जो है ये क्या निकलता है। हमने जो सबसे पहले जिस बात को मैंने आपसे पूछा था, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? याद वचन हमारा क्या था? घमंड करना है तो किस बात पर करें? कि हम परमेश्वर को जानते हैं। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? कि परमेश्वर को जाना कैसे जाता है? चलो ये बताइए, परमेश्वर को कैसे जाना जाता है? हो सकता है आप प्रभु यीशु मसीह को जानते होंगे, अन्य जातियां भी प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को समझना ही नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आना नहीं चाहते, वो भी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को। जानते हैं कि नहीं जानते? पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को जानती है। तो परमेश्वर को कैसे जाना जाता है? लोग को, जो रास्ते में कोई आ जा रहा होगा उससे पूछ लेना, यीशु मसीह को जानते हैं? वो कहेंगे हाँ, वही जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ईसाइयों का गुरु। जानते हैं? क्या आप भी ऐसे ही जानते हैं? फिर कैसे जानते हैं मुझे बताइए थोड़ा सा, अभी पता लग जाएगा। पढ़िए पहला यूहन्ना 2 अध्याय, इसका 3 और 4 वचन। ये तो चारों उंगलियां का वो बन गया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 और 4 वचन। हाँ जी, हाँ जी, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, इसका 3 और 4 वचन, जल्दी से। जब दाखरस हट गया तो यीशु की माता ने, पहला यूहन्ना, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो बताइए कौन कौन उसकी आज्ञा का पालन करता है? तो बस उसका नाम जान लेना, चर्च में बैठ जाना, बंदगी कर लेना, जहाँ अच्छे गीत भजन गा लेना, यीशु मसीह को जानना नहीं है। उसकी आज्ञाओं का पालन भी करना होता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना भी होता है। यदि आप सही मायने में परमेश्वर को जानते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। आगे क्या लिखा है? 4 वचन भी। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, वह झूठा है। झूठा है, सच्चाई नहीं है उसके अंदर। वो बस आपको पोचे लगा रहा है ना, वो बस आपके सामने नंबर बना रहा है। झूठा है वो, नकारा है वो, सिर्फ नाम का जानता है वो, जैसे अन्य जातियां जानती हैं, जैसे दूसरे लोग जानते हैं, जैसे वो लोग जानते हैं
जो मसीह में नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह जानते हैं, उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। और अगर सही मायने में अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमारे काम, चाहे घर के काम चाहे रह जाएं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं रहेगी। हमारे अपने काम चाहे रह जाए, हम घाटा खा जाएंगे अपने काम में, पर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेंगे हर हाल में। ये परमेश्वर को जानना है। यदि हम उसको जानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। यदि हम उसे नहीं जानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, और हम ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं सच्चाई जानता हूं, मैं ये जानता हूं, प्रभु यीशु ये कर देगा, प्रभु यीशु वो कर देगा, और लोगों में शोर मचाते फिर और उसकी आज्ञा का पालन ना करें, तो हमारे अंदर सच्चाई, पढ़ दीजिए एक बार फिर से। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, हाँ जी, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हाँ जी, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हाँ, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, उसे जानता हूँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, वह झूठा है और उसके अंदर सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को जानें। परमेश्वर को जानने के लिए क्या करना होगा? उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा, जैसे उसकी आज्ञाओं के बारे में बताया गया है, जैसे उसकी आज्ञाएं लिखी गई हैं, हमें उन आज्ञाओं के अनुसार चलना होगा। और यदि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर जो है हमारे अंदर होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूं। यदि परमेश्वर हमें जानता है तो हम परमेश्वर को जानते हैं, वो हमारे अंदर आएगा। प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था ना कि जो मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरे आवाज को सुनता है, मैं उसके अंदर आऊंगा, भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे पास आएगा। पवित्र शास्त्र में एक बात जरूर लिखी है, खैर क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो परमेश्वर कहाँ मिलेगा? पवित्र आत्मा कहाँ मिलेगा? अपने मंदिर में मिलेगा ना। तो उसका मंदिर कौन है? हम उसे जानते हैं तो हमारे अंदर आएगा। जब वो हमारे अंदर आएगा तो क्या, कैसे पता चलेगा वो हमारे अंदर रहता है? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो कुछ पिता मुझे कहता है मैं वही करता हूं, है ना? ऐसा ही कहता है ना, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो पिता मुझ में होकर बोलता है, जो वो कहता है मैं वही करता हूं। तो हम क्या करते हैं? बातें तो हम अपनी करते हैं, नाम लेते हैं कि प्रभु में हमारे अंदर है ना? हम प्रभु को जानते हैं। यदि हम प्रभु को जानते हैं तो प्रभु हमारे अंदर रहेगा, और हमारे कामों के द्वारा पता चलेगा कि प्रभु हमारे अंदर है, या हम प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये हमारे काम जो हैं बताएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने कामों को सुधारें, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मनन करें, ताकि प्रभु के घर से हम सभी के लिए सुख, शांति और विश्रांति के दिन आए। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।